राधे राधे दोस्तों, मैं मीनाक्षी कुमारी बीपीएससी के माध्यम से चयनित हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। बीएड एंट्रेंस और डीएलएड एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए आज वर्ण के बारे में जानेंगे। चलिए वर्णमाला के बारे में जानते हैं। वर्णमाला, वर्ण प्लस माला बराबर वर्णमाला। अब देखते हैं, यहाँ से आपको पूछ देगा वर्णमाला की परिभाषा बताने का मेरा ये उद्देश्य है कि इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। आपको क्वेश्चन में दे देगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, वर्णमाला। तो हम कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब ये हुआ, व्यवस्थित है क ख ग घ अंग, तो ये क्या है, क्रमबद्ध भी है, व्यवस्थित भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला। अब हम इस वर्ण के बारे में जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आपको ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि वर्ण कहते हैं। या वर्ण का एक और परिभाषा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। या में हम ये भी परिभाषा देख चुके हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर प्रश्न में पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है। आपसे ये पूछेगा कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मारिएगा कुल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ण का तो उदाहरण हो गया, ओ आ कहलंत खहलंत चहलंत टहलंत तोहलंत इत्यादि। अब देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो हम इसका परिभाषा देखते हैं। जिसका उच्चारण क्या हो, स्वतः हो, जिसका उच्चारण स्वतः हो उसे क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। स्वतः का मतलब आप लोग ये, स्वतः बिना किसी के सहयोग से, यानी स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से हो, बिना किसी सहयोग से हो, उसे क्या बोलते हैं, स्वतः बोलते हैं। जिसका उच्चारण स्वतः हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। स्वतः को सतह मत पढ़िएगा, स्वतः ही, स्वतः का अर्थ होता है बिना किसी के सहयोग से, यानी स्वतंत्र रूप से। अब देखिए स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं, आपको ये भी प्रश्न पूछेगा, पूछता ही है स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। ऑप्शन में आपको दे देगा 11, 12, 13, 15, तो आप क्या मारिएगा, 11। स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है। अब देखिए स्वर वर्ण के भी प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के भी प्रकार होते हैं। कौन? 3 प्रकार होते हैं स्वर वर्ण के, 3 प्रकार। ये क्वेश्चन बीपीएससी TRE 1 में पूछा गया था, क्वालिफाइंग पेपर में पूछा गया था कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अब पूछेगा कि कौन कौन, तो ओ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, ये क्या हो गया, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, कम समय, इसके उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होता है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसके उच्चारण में क्या होता है, 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम गुरु भी बोलते हैं, लघु गुरु, जैसे अपोजिट भी हो गया, लघु गुरु। ह्रस्व को लघु बोलते हैं और दीर्घ को गुरु बोलते हैं। अब प्लुप्त स्वर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का उच्चारण जैसे ओम, ओम बोलते हैं, ओम, लगातार हम इसका 3 बार 4 बार क्या होता है, उच्चारण होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः हम लोग क्या, कहाँ पर करते हैं, नाटक और संवाद में करते हैं।
तो ये जो आप देख रहे हैं ये 3 बार लगातार 3 बार हो तो उसे पुलुप्त स्वर बोलेंगे। और पुलुप्त स्वर त्रिमात्रिक स्वर हो गया, और ये ह्रस्व स्वर हो गया एक मात्रिक, ये हो गया द्विमात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, और पुलुप्त स्वर त्रिमात्रिक, क्योंकि इसका 3 बार उच्चारण होता है, 3 बार से अधिक भी हो जाता है। तो यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन एक बार और ध्यान दीजिएगा कि ह्रस्व स्वर जो है, ह्रस्व स्वर पूछ देगा आपको कि अ कौन सा स्वर है, आपसे पूछा जाएगा कि अ कौन सा स्वर है, री कौन सा स्वर है, तो आप लोग मान सकते हैं कि ये ह्रस्व स्वर है। कॉन्फिडेंस के साथ बिना बेझिझक आप लोग मान सकते हैं कि अ ह्रस्व स्वर है। देखिए दीर्घ स्वर में एक और प्रश्न बन रहा है कि दीर्घ स्वर से भी प्रश्न बनता है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि औ, ऑप्शन में प्रश्न बनेगा कि औ कौन सा स्वर है, तो ऑप्शन में दे देगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुप्त स्वर और इनमें से सभी। मान लीजिए चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इनमें से सभी मत मारिएगा, दीर्घ स्वर मारिएगा कॉन्फिडेंस के साथ। अब पुलुप्त स्वर, पुलुप्त स्वर में है, पुलुप्त स्वर जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, ओम हो रहा है ना, तीन बार हो रहा है, लगातार 3 बार हो रहा है, 3 बार से अधिक भी हो रहा है, तो इसका चिन्ह ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग सामान्यतः हम लोग कहाँ करते हैं, नाटक और संवाद में करते हैं। चलिए अब हम लोग व्यंजन के बारे में जानते हैं, व्यंजन वर्ण के बारे में। अब देखिए व्यंजन वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। जिसका उच्चारण क्या हो, स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं क, तो क का उच्चारण कीजिए तो क क्या होता है, क हलंत जोर अ, तो क्या हो गया क। ये क्या है, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। देख लीजिए व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 33। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33। आपसे पूछ दिया जाएगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो ये प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 33। अब देखिए व्यंजन वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 है। जैसे क वर्ग से लेके प वर्ग तक, यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये क्या हो गई, स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या कितनी हो गई, 25। अब देखिए दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या 4। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन, य र ल व। अब तीसरा नंबर देखिए ऊष्म व्यंजन वर्ण, तो इसकी संख्या भी कितनी है, 4। कौन कौन, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये क्या होता है, शरीर में क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होती है, घर्षण के साथ उत्पन्न होता है, उच्चारण होता है तालव्य स। जैसे उच्चारण करते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इसमें क्या होती है, उष्मा होती है, उष्मा लगता है, घर्षण भी होता है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या भी कितनी होती है, 4। ये क्वेश्चन इससे भी बनता है कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि ह कौन सा व्यंजन वर्ण है, तो आप लोग मारिएगा ह क्या है, ऊष्म व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजन वर्ण की भी संख्या 4 है। कौन कौन, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो देखिए अक्ष, अक्ष कैसे बना है, अक्ष का देखिए अक्ष, अक्ष है क हलंत और मूर्धन्य स्व, के एस एच लिखते हैं, के एस एच लिखते हैं ना अक्ष का, के एस एच। तो ये अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, क हलंत, सॉरी क हलंत और मूर्धन्य स्व, ये क्या हो गया, अक्ष। इसी तरह त्र, टी आर से त्र लिखते हैं तो त हलंत जो र, ज्ञ, जे व जे यो से ज्ञ। ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसमें क्या होता है, दो वर्ण मिलता है,
उसके बाद ये अक्ष बनता है, त्र बनता है, ज्ञ, स्र बनता है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताए होंगे स्वर वर्ण जब पढ़ा रहे थे तो स्वर वर्ण की संख्या 11 बताए हैं, और अन और अह जो है अयोगवाह वर्ण है। अन और अह क्या है? अयोगवाह वर्ण। ये अन और अह अयोगवाह, इसका प्रयोग जो है अधिकांशतः नहीं होता है। जैसे हम अंगूर लिखते हैं तो अन का प्रयोग करते हैं, अह का प्रयोग बहुत, जैसे प्राय लिखेंगे बहुत कम जगह पर अह का प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग अधिकतर होता है। संस्कृत में इनका विशेष महत्व है। अह का मतलब क्या हो जाएगा? संस्कृत में हो जाएगा। देखिए अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी हो गई? कभी कभार पूछ देता है कि अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी है। और द्विगुण या टाडन जात व्यंजन वर्ण, तो इसकी भी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन? र और ढ। इनकी भी संख्या, द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या भी 2 है। कौन कौन? र और ढ। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? शुरू में नहीं करते हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? बीच में, नहीं तो लास्ट में। देखिए बीच में क्या करते हैं? ल, र, का, लड़का हो गया। अब देखिए लास्ट में करते हैं पेड़। इसी तरह इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लड़का, लड़की, पेड़ इत्यादि का प्रयोग करते हैं द्विगुण व्यंजन वर्ण का, तो इसका प्रयोग क्या होता है? शुरू में नहीं होता है, बीच में और लास्ट में होता है।